हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपना नेशनल इनकम का आगे का पार्ट, जिसमें था हमारा नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, हमने अपना वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पीछे जाके उसकी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। पूरी नेशनल इनकम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड यानी खर्चे से सबसे पहले हमने निकाला था वैल्यू एडेड कि कोई बंदा किसी चीज़ में कितनी वैल्यू एडेड करके कितने रुपए ऐड करके उससे नेशनल इनकम निकाली की। फिर हमने निकाली कि कितनी इनकम से कैसे नेशनल इनकम निकाली जाती है। अब हम निकाल रहे अपने खर्चे से कि जो लोग खर्चा करते हैं उस खर्चे से नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है ना। तो देखो खर्चे ना 4 तरीके के होते हैं। एक खर्चा जो नॉर्मल कंज्यूमर करता है, ठीक है, नॉर्मल जो हाउस होल्ड जो नॉर्मल लोग होते हैं वो जो खर्चा करते हैं। एक होता है गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है, ठीक है, एक होता है प्रोड्यूसर्स का जो खर्चा होता है और एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का खर्चा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कंज्यूमर के खर्चे को क्या बोलते हैं हम, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जो कंज्यूमर खर्चा करता है वो अपने लिए कुछ चीज़ लाने में, कुछ कंजम्पशन के लिए को खर्चा करता है, वो अपने लिए कुछ चीज़ खरीदने के लिए, है ना, उस चीज़ को वो कंज्यूम करता है, खाता है, पीता है या कुछ भी करता है, तो उसके लिए जो खर्चा होता है उसे कहते हैं हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हमारा कंज्यूमर करता है। फिर जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उसे कहते हैं हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का खर्चा जैसे रोड बनवाई, डैम्स बनवाई, ये सब जैसे खर्चे होके गवर्नमेंट करती है ना। फिर होता है प्रोड्यूसर का खर्चा। प्रोड्यूसर सामान प्रोड्यूस करने में जो खर्चा करता है उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा होगा, कभी कभी दे रखा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। तो जब हमें क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है यानी वो जितना भी खर्चा हुआ है बस फिक्स एसेट्स या फिर फिक्स लायबिलिटीज से रिलेटेड खर्चा हुआ है हमारा, यानी हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड कोई खर्चा नहीं हुआ है, सारा हुआ है नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड जो खर्चे हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें अगर हमें क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होता है तो हमें उसके लिए उसमें चेंजिंग स्टॉक ऐड करना होता है, जिससे कि हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर एक खर्चा होता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, जो कि होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कुछ चीज़ें हम यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करके तो उसमें को कुछ खर्चा वगैरह होता है, उसको कहते हैं हम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करके कुछ सामान, ठीक है, यानी वो हमारी इनकम होती है। उसमें से फिर जो हम इंपोर्ट करके सामान, यानी जो भी हम सामान मंगवाते हैं उसमें हमारा पैसा खर्च होता है ना। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें ऐड की जाती है हमारे नेशनल इनकम निकालने में एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, और देखो इससे इन चारों चीज़ों से हम जब ऐड कर देते हैं इन चारों चीज़ों को आपस में, तो हमारा निकल के क्या आता है GDPMP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडेड से क्या निकल के आया था हमारा GDPMP, उससे इनकम मेथड से क्या निकल के आया था हमारा NDPFC, और इससे एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमारा क्या निकल के आ रहा है GDPMP। ठीक है, अब GDPMP को अगर आपको नेशनल इनकम में चेंज करना है तो आपको पता ही है GDPMP में से डेप्रिसिएशन माइनस NFIA प्लस और NIT माइनस करना पड़ता है, जिससे कि हम GDPMP से NNPFC पे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन। और हाँ, इसमें क्वेश्चन में कभी कभी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह हमें ये भी दे रखा होता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट के लिए यानी वो नेट में हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है ना, और ग्रॉस में हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या हम नेट हमें आई गया तो हम सीधा हमें डेप्रिसिएशन माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में अगर हमें एक्सपेंडिचर मेथड से खाली GDPMP निकालनी है तो फिर हमारे यहाँ पे फिर NDPMP निकल के आएगा। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह हमें क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होगा तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी दे रखा होगा, उसको हमें ऐड करना होगा, जिससे कि हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए क्वेश्चन। ठीक है,
देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है यानी हमें प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे नेट है यानी इसमें डेप्रिसिएशन ऐड नहीं है, ठीक है। और फिर हमें दे रखा है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, हमें क्या दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट एक्सपोर्ट्स, प्रॉफिट्स और एनआईटी। अब देखो हम जब एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल रहे हैं तो हमें प्रॉफिट की तो ज़रूरत है ही नहीं है, तो इसमें हमें प्रॉफिट को इग्नोर करना है, प्रॉफिट का कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा हमें नेशनल इनकम निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, NNPFC इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा GDP-MP निकल के आता है, तो GDP-MP अगर हम ग्रॉस से हमें इस पर आना है तो माइनस डेप्रिशिएशन प्लस NFIA माइनस NIT, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे हमें GDP-MP के लिए हमें GDP-MP को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमारा निकल के क्या आएगा, हमारा NDP-MP निकल के आएगा इसमें हमें, ठीक है। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे NDP-MP, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या निकल के आएगा, NDP-MP हमारे क्वेश्चन में निकल के आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे हम 900 प्लस इसमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्रोड्यूसर का खर्चा ऐड करेंगे 200 प्लस गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे 400 और हम इसमें ऐड करेंगे हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का यानी नेट एक्सपोर्ट्स, जो कि हमें दे रखा है माइनस का 25, ठीक है। क्वेश्चन में आपको नेट इंपोर्ट दे रखा हो तो अगर ये -25 दे रखा है हमें नेट इंपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा आपका प्लस का 25, और अगर नेट इंपोर्ट प्लस का 25 दे रखा है तो नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा माइनस का 25, और लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चन में सीधा सीधा नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारे सारे खर्चे हो गए, अब इनको ऐड करेंगे हम -25, ठीक है। तो हो जाएगा 9 10 11 11 और 4 1500 माइनस आपका हो जाएगा 25, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1475 NDP-MP, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। हम देखो GDP-MP और डेप्रिशिएशन, तो ये GDP-MP माइनस डेप्रिशिएशन तो आपका NDP-MP हो गया, और NDP-MP कितना है आपका 1475, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 1475 प्लस NFI क्वेश्चन में दे रखा है हमें माइनस का 10, ठीक है, और हमारे NIT कितनी दे रखी है हमें 50, तो हम इसको करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1475 माइनस 10 माइनस 50, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1415, हमारी नेशनल इनकम निकल के आ गई 1415, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से हमें कैसे निकालनी होती है अपनी नेशनल इनकम, ठीक है। अब हम देखेंगे इस एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ डूज और डोंट्स होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है, वो देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ डूज और डोंट्स जो जिसका हमें ख्याल रखना है, ठीक है। सबसे पहले देखो डूज में क्या है, इम्प्यूटेड वैल्यू यानी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, यानी अगर कोई प्रोड्यूसर है, मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैं अपने ही कंजम्पशन के लिए कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो उसमें जो खर्चा हुआ है वो मुझे नेशनल इनकम काउंट करके में इंक्लूड करना है, ठीक है। डोंट्स में देखो ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, यानी हमें सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर लेना है, हमें सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर, जैसे उसमें हमें सिर्फ फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स लेने के, ऐसे हमें इसमें सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर लेना है जिससे कि हमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स एंड शेयर शुड नॉट बी इंक्लूडेड, यानी हमने सेकंड हैंड गुड्स या फिर शेयर्स खरीदने के लिए जो खर्चा किया है उसमें जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो एक्सपेंडिचर वो हमें नेशनल इनकम काउंट करके में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका था एक्सपेंडिचर मेथड पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। आपके सारे मेथड ख़त्म हो गया। अब इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि रियल GDP, नॉमिनल GDP और GDP डिफ्लेटर का है, वो टॉपिक भी हम इस वीडियो में ख़त्म करके अपना ये चैप्टर ख़त्म करके है। देखो सबसे पहले देखो रियल GDP और नॉमिनल GDP होता क्या है। रियल GDP होती है जब हम गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस, यानी कि जो भी हम GDP निकाल रहे हैं उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो बेस ईयर के प्राइसेस के हिसाब से हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। और नॉमिनल GDP किसके हिसाब से कैलकुलेट करके हम कांस्टेंट प्राइसेस के हिसाब से, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम,
जैसे मान लीजिए क्वांटिटी की 100 प्राइस 56 की हमें निकालना है, इसमें रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी है ना। हम 2011 को बेस ईयर मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे हम, रियल जीडीपी हमेशा बेस ईयर पे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो हमारी क्वांटिटी कितनी की उसमें 100, यानी हमारे 100 गुड्स प्रोड्यूस हुए 2011 में, ठीक है। और हम प्राइस क्या लेंगे इसमें, 50 का प्राइस लेंगे, क्योंकि हमारा बेस ईयर कितना है 2011 में प्राइस कितने के 50, तो हमारी रियल जीडीपी कितनी आ जाएगी 5000। ऐसे 2016 की रियल जीडीपी निकालेंगे, क्वांटिटी कितनी है 100, ठीक है। और बेस ईयर का प्राइस कितना है 50, तो इसमें भी आ जाएगा 5000, ठीक है। अब अगर हमें नॉमिनल जीडीपी निकालनी है तो 2011 की क्वांटिटी कितनी है 100 और प्राइस कितना है 2011 का 50, यानी नॉमिनल जीडीपी निकाली जाती है जिस ईयर की क्वांटिटी है उसी ईयर के प्राइस पे, यानी कांस्टेंट प्राइस पे, ठीक है। तो 5000 हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेंट प्राइस पे, सॉरी वो कांस्टेंट नहीं है, वो करेंट प्राइस है नॉमिनल जीडीपी में। रियल जीडीपी में कांस्टेंट है, यानी फिक्स रहता है बेस ईयर, और नॉमिनल जीडीपी में होता है वो करेंट, ठीक है, करेंट ईयर के प्राइस पे, ठीक है। और 2016 की निकालेंगे तो क्वांटिटी कितनी है 100 और प्राइस कितना है 60, तो नॉमिनल जीडीपी कितने की निकल के आएगी हमारे पास 6000 की नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर हमें अपनी कंट्री की जीडीपी निकालनी है तो हमारे लिए नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा अच्छी है रियल जीडीपी, हमारे लिए कौन सी ज़्यादा अच्छी है रियल जीडीपी, क्योंकि रियल जीडीपी हमें एक प्रॉपर बताती है कि हमारी जीडीपी में कितना ग्रोथ हुआ है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में जो हमारा ग्रोथ हुआ है, देखो 2011 में 5000 की और 2016 में ये 6000 हो गई, लेकिन क्वांटिटी दोनों में सेम वही ना, सेम चीज़ प्रोड्यूस हुई है, सेम क्वांटिटी से प्रोड्यूस हुई है, लेकिन इसमें इंक्रीज़ क्यों हुई है नॉमिनल जीडीपी, इसलिए इंक्रीज़ हुई है क्योंकि उसमें प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। पहले 50 रुपये का प्राइस का, अब प्राइस हो गया 60 का, तो हमारा प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से अगर कोई जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है किसी कंट्री की तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ होगा यानी इन्फ्लेशन होगा, यानी हमारी कंट्री में महंगाई हो रही है, महंगाई की वजह से हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, तो वो अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और वहीं अगर दूसरी तरफ रियल जीडीपी देखें तो रियल जीडीपी हमें प्रॉपर बताती है कितनी क्वांटिटी हुई है हमारी प्रोड्यूस, और बेस ईयर के प्राइस पे, यानी एक ही ईयर के प्राइस से हमें बताती है, ठीक है। देखो रियल जीडीपी इज़ बेटर एज अ नॉमिनल जीडीपी इज़ राइजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्राइस, that is inflation, and no country be said as growing if its GDP is increasing because of inflation, ठीक है। तो समझ गए हो गया आप रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का टॉपिक। अब हम एक टॉपिक बचा है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर, यानी इसे हम ये भी कहते हैं प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये कैसे निकाला जाता है, हमारा जब नॉमिनल जीडीपी अपॉन में हम रियल जीडीपी कर देते हैं, यानी नॉमिनल जीडीपी को हम रियल जीडीपी से डिवाइड करके इंटू में 100 करके, तो हमारा निकल के आता है जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी हम क्या कहते हैं, जीडीपी एक करंट प्राइस, और रियल जीडीपी को जीडीपी एक कांस्टेंट प्राइस, इंटू में 100 कर देते, तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा नेशनल इनकम का। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को मेल कर सकते हो, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, और उसी में आप मेरे को मेल करके अपना व्हाट्सएप नंबर भी सेंड कर सकते हो अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो। समझ में आया क्या? 101%